आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोने से पहले कुछ एक्सरसाइज करके आप सोना डेली, फिर देखना कि आपका फैट कितनी जल्दी घटता है, आपका पेट कितनी जल्दी कम होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि फैट कम ही नहीं हो रहा है। वो बोलती है कि हम तो सुबह शाम वॉकिंग करते हैं, लेकिन वॉकिंग भी मैंने उनके देखा है कि कैसी होती है। वो सिंपल चाल में चल के चले जाते हैं, साथ में 2-3 सहेलियां होती हैं और आपस में बातचीत करते हुए और ऐसे चलते हैं जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं पार्क में। वो वॉकिंग नहीं होती। वो आप अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि चलो आप फ्री हैं इसलिए बातचीत कर रहे हैं सहेलियों से, वो घूमना नहीं कहते हैं। तो ऐसी वॉकिंग अगर आप कर रहे हो 1-1 घंटे के लिए, तो इसमें कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ, चलो अच्छी बात है, आप जाइए पार्क में अपनी सहेलियों से बातचीत करिए, हँसी-मज़ाक करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्ट्रेस कम होता है इससे और आप खुश रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन उसके बाद घर में आप सोने से पहले, अगर सोने से पहले आप नहीं कर पाते तो शाम को खाना खाने से पहले भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो जल्दी ही आपका फैट कम हो जाएगा। फिर आपकी सहेली आपको खुद पूछेंगे तुम क्या कर रही हो। तो चलिए जानते हैं कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है डेली। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आपका फैट कम नहीं हो रहा, आप बहुत परेशान है, तो परेशान मत होइए। ऑनलाइन क्लासेस मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है, जिससे जल्दी से जल्दी आप अपना फैट कम कर सकते हैं। तो चलिए हम शाम के समय अपने ही बेड पर कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे जल्दी हमारा फैट कम हो सके, हमारा बेली जो है वो अंदर की तरफ जा सके, हमारा बेली सपाट हो सके, जिससे हम बहुत परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, जब आप लेट जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा है जो हम लेडीज होते हैं, चाहे जेंट्स भी हो, जो 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, तो उनकी कमर पे स्ट्रेन आ जाता है, कमर में दर्द होने लगता है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, पेट तो कम होगा ही होगा, पेट तो आपका स्क्वीज होगा ही होगा, लेकिन कमर के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से आपको कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड रखना है। जैसे अपनी लेग्स को आपने यहाँ पे लाया, इसको पकड़ा, अपनी गर्दन को हल्का सा उठा लिया। जिनको सर्वाइकल है वो इस तरीके से ही करेंगे, सर्वाइकल वाले उठाएंगे नहीं अपनी गर्दन को, वो इस तरीके से। या जिनको बहुत ज्यादा कमर में दिक्कत है, गर्दन उठाने से भी पेन बढ़ जाता है, वो ऐसे नीचे रखें और ऐसे पकड़ के रखें। अब इस एक्सरसाइज से क्या होगा, देखो ये एक्सरसाइज आपके पेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, आपके पेट को ऐसे स्क्वीज कर रही है। जब आपका पेट फूला हुआ है, जब आपके पेट अंदर से कम होना शुरू हो जाएगा, उसका साइज कम होगा, तो उसी हिसाब से आप कम खाना खा पाओगे। जैसे पहले लोग क्या करते थे कि मैंने देखा है, जो मेरे दादाजी थे वो हमेशा ऐसे बैठ के खाना खाते थे, हमेशा जमीन के ऊपर बैठ के और इस तरीके से बैठ के वो अपनी थाली में ऐसे खाना खाते थे, इस तरीके से। तो इससे ये फर्क होता था कि हमारा जो पेट है वो दबा हुआ रहता था, हमारी ऐसे हमारे जो घुटने हैं या हमारी थाई है, इससे प्रेशर क्रिएट होता था हमारे पेट के ऊपर, तो हम कम खाना खा पाते थे, पेट का साइज बढ़ ही नहीं पाता था। अब हम क्या करते हैं कि या तो हम चेयर के ऊपर बैठे या इस तरीके से बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, इससे पेट का जो साइज है, पेट को स्पेस मिल जाता है और हम खाना खाते जाते हैं, टीवी देखते हुए पेट का साइज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमारे पेट की जो दीवारें होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, वो जल्दी से स्ट्रेच हो जाती है। अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो तो उतनी बढ़ती चली जाएगी, आपका पेट का साइज जैसे ही बढ़ा, अब ज्यादा खाना खाओगे आपको ज्यादा भूख लगेगी, तो इसलिए उकड़ू बैठने। अब आप कहेंगे उकड़ू बैठ के तो हमसे खाना नहीं खाया जाता, तो ये प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना, कौन सी, ये वाली इस तरीके से अगर ऐसे रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब कम से कम 30 सेकंड ये रखने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, इसको उठेंगे और ऐसे, ये वाला कम से कम 30 रेपिटेशन करने हैं आपको एक बार में। अगर आप थक जाएं तो बीच में रुक जाओ और 30 रेपिटेशन के आपने 2 सेट करने, इससे कमर तो अच्छी होगी, आपका ये वाला जो फैट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी पे पूरा प्रेशर क्रिएट होता है जब इस तरीके से आप उठते हैं, लेटते हैं, उठते हैं, लेटते हैं। एक टाइम के बाद आपको लगेगा ये तो बहुत हार्ड हो रहा है, यानी आपकी बॉडी पे स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा, मेहनत लगती है इसमें भी। चलिए जी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। ऐसे पैरों को ऐसे रखिए, हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए, पहले हम आगे जाएंगे, आपकी थाई ऐसे होंगी, नीचे की तरफ जाएगी, हम आगे गए, फिर हम पीछे जाएंगे, अपनी लेग्स को आपस में ऐसे मिला लेना है। चलिए कम से कम 20 से 30 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के भी आपने करनी, ऐसे 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 ऐसे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे,
सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, ये हो गई। अब इससे क्या होगा, आपका जो थाई का फैट है, ये वाला फैट है, ये वाला आपके लोअर बेली है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा, सारा आपका मेल्ट होके निकल जाएगा। ये वाला करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अपनी लेग्स को ऐसे फैला लीजिए, जितना आप फैला सकते हैं। देखो बेड है तो बेड पे आपको ज्यादा कठिन नहीं लगेगा, ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। इस तरीके से आप फैला लीजिए जितना भी फैला सकते हैं। अब सबसे पहले एक लेग को पकड़ने की कोशिश करना है। अगर आप इतना ही जा पाते हो तो इतना जाइए, धीरे धीरे अपने पैर को पकड़िए आगे की तरफ, ऐसे स्क्वीज करने की कोशिश करिए। एक टाइम आएगा धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और आप ऐसे चले जाओगे ऐसे। तो इससे भी आपका पेट दबता है, अंदर की तरफ प्रेस होता है। जब आप डेली करोगे तो फिर देखिए क्यों नहीं आपका पेट अंदर की तरफ खिंचना शुरू हो जाएगा, आपको खुद ही खिंचा हुआ महसूस होगा, वो अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगा। ऐसे करिए, धीरे धीरे करना है। और कमर में भी आपको काफी अच्छा महसूस होगा अगर किसी की कमर में दर्द रहता है। इस तरीके से अब नेक्स्ट लेवल पे आप धीरे धीरे आपने आगे जाना है। सबसे पहले ऐसे जाना है, उसके बाद आप ऐसे अपनी चिन को अपने हाथों के ऊपर भी रख सकते हैं ऐसे। और जब आपको हैबिट हो जाए, अच्छे से 3-4 दिन आपने एक्सरसाइज की और आप आगे तक जा पा रहे, फिर आप सर के पीछे हाथों को रखिए और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली करनी है। अब ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है स्पेशल पेट के लिए। आप फिर अपनी लेग्स को फैला लीजिए, इस तरीके से लेग्स को फैलाइए, सांसों को छोड़िए। इसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फिर से आपको याद दिला रही हूँ, पहले भी बहुत वीडियो में बताई है लेकिन फिर से याद दिला रही हूँ। इसको रोज करना है अगर कमर का दर्द भगाना चाहते हो, पेट को कम करना चाहते हो। सांस को छोड़ना है ऐसे और आगे जाना है इस तरीके से। अगर आप नहीं आगे जा पाते, कमर में अभी दर्द है, मतलब प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते, तो इतना जाइए, पहले इतना जाइए। हल्का सा हिप जॉइंट से आगे की तरफ झुकने की कोशिश करिए, हल्का सा डे बाय डे इंक्रीज करना है। और फिर आप देखोगे कि आप ऐसा करोगे, आपने पैरों को ऐसे पकड़ा, धीरे धीरे आगे की तरफ हिप जॉइंट से आप झुक गए इस तरीके से ऐसे, और आप देखोगे आप डीपली जा पा रहे हैं। अब जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकना है और फिर वापस आ जाना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखो, ऐसे बैठना है इस तरीके से, हाथों को आगे कर लीजिए और ऐसे पैरों को ऐसे टिका दीजिए। देखिए ध्यान से मेरे पैर कैसे हैं, इस तरीके से अपने पंजों को ऐसे फैला लेना है पीछे की तरफ। अब ऐसे जाइए धीरे धीरे पीछे, वापस। देखो आपके पेट के ऊपर स्ट्रेन आ रहा है, सारा पेट आपका खिंच रहा है ऐसे। ऐसे जाइए फिर वापस, ऐसे जाइए, जितना आप पीछे तक जा पाते हैं धीरे से जाना है। धीरे से जाइए 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 जाइए, वापस, धीरे से जाइए 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 जाइए, वापस। आपकी थाई पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन फील होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे जाना है, जाना है, जाना है, वापस आना है। धीरे धीरे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना, वापस आना है। आप कम से कम 10 रेपिटेशन करने के बाद आप पैरों को मिला लीजिए हल्का सा। पैरों को मिलाने के बाद आप सबसे पहले इस तरीके से झुकेंगे, हिप्स के ऊपर हाथों को रखिए, जाइए पीछे, जाइए जाइए, एक पैर को पकड़ लीजिए, फिर ऐसे दूसरे को पकड़िए। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस से ऐसे हिप्स के ऊपर हाथों को रखना है और वापस। ये अगर कर सकते हैं तो ये भी करने की कोशिश किया करो। आप सिर्फ 2 एक्सरसाइज लास्ट की हैं जो कि आप जरूर करें। आप लेट जाएं, इस तरीके से लेटिए और लेटने के बाद ये लेग्स को उठा लीजिए। जिनकी कमर में दर्द है तो वो उठा के ऐसे रखेंगे, हाथों को ऊपर रख लीजिए। इसको जितनी देर होल्ड रख सकते हो उतनी देर होल्ड रखिए। अब होल्ड रखने के बाद एक एक लेग से ऐसे
टो टैप करो, ऐसे टैपिंग करो इस तरीके से। टैप मतलब अपने बेड को टच करना है, ऐसे इस तरीके से टच करिए। कम से कम 20 से 30 रेपिटेशन। बहुत जल्दी आपका साइड फैट, बेली फैट, हिप फैट, सारी चीजें इसको करने से निकल जाएंगी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जरूर किया करो सोने से पहले। जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी पेट कम होगा, ये ध्यान से सुन लेना। आज से ही करना शुरू कर दो अगर पेट कम नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इससे कमर के ऊपर स्ट्रेन नहीं आता है ज्यादा, कमर आपकी बिल्कुल फिट रहेगी। और लास्ट एक्सरसाइज ध्यान से देखिए, देखो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, रिलैक्स भी करेगी। ऐसे जहां आपका सिराना है वहां ऐसे हिप्स को लगाइए, खिसक के चले जाइए और लेग्स को ऐसे ऊपर उठा लीजिए, ऐसे इस तरीके से। लेग्स को ऊपर उठाने के बाद अब जब आप शुरू में कर रहे हो तो कम से कम आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना आपके पास टाइम है ऐसे आप लेटे रहो। अब इससे क्या हो रहा है, देखो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ हमारे बेली की तरफ जाता है। और जब हमने लेग्स को ऊपर रखा हुआ है ना, तो पेट हमारा ऑटोमेटिक श्रिंक हो रहा है, यहाँ से श्रिंक हो रहा है। तो धीरे धीरे जब डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका जो पेट है ना वो उसी तरीके से रहना शुरू हो जाएगा। जैसे हम किसी चीज को ऐसे मोड़ के रखेंगे, हमने उसको मोड़ के रखा, मोड़ के, तो वो ऑटोमेटिक मुड़ जाएगी, वो चीज वो खुलेगी नहीं, है ना। आदत हो जाती है, मतलब जिस आकार में आप ढालोगे वो उसी आकार में ढल जाती है। तो सेम आपके पेट का होगा, आपका पेट अंदर की तरफ ऐसे खिंच रहा है तो वो खिंचना शुरू हो जाएगा, उसको हमें आदत डालनी है। देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, ग्रेविटी उस चीज को नीचे की तरफ पुल कर रही है, खींच रही है। जैसे हमारे पेट को हम आगे की तरफ झुके रहते हैं, झुक के काम करते हैं, तो ग्रेविटी उसको आगे की तरफ खींचती रहती है उस फैट को। तो चलिए इस पोस्चर करने के बाद अब एक लेग को ऐसे पकड़ना है, ऐसे रखना है और उसको पकड़ के रखना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तब करना है जब आपको करते हुए, ऐसे करते हुए कम से कम 4 से 5 दिन हो जाए। अब नेक्स्ट इसका वर्जन है, ऐसे अपनी लेग्स को सीधा करके बिल्कुल पकड़ना है और जितना आगे तक ले जा सकते हैं। देखो इससे फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, आपका पेट भी और ज्यादा स्क्वीज होता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पता है वो जो मलाइका अरोड़ा एक एक्ट्रेस है ना, वो भी ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती है, आपने देखा भी होगा, उसकी वीडियोज चलती रहती है। तो आप भी एक्सरसाइज किया करो अगर मलाइका जैसी बॉडी चाहिए आपको। ऐसे पेट को स्क्वीज करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। इस तरीके से ऐसे किया करो, जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी पेट कम हो जाएगा, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे करो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक्सरसाइज करने से फायदा क्या होता है कि एक तो एक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कमर में दर्द है, पोस्चर खराब हो रहा है ना, सर्वाइकल हो गया है, कंधे में दर्द रहता है, एक तो ये चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपका हार्ट रेट इस तरीके से बढ़ता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, पूरी बॉडी में घूमता है। अगर पेन है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, चलने में दिक्कत हो रही है, वो ठीक होंगे। और जैसे मैंने बताया लेग्स को ऊपर कर रहे हैं तो आपके घुटनों के ऊपर जो स्ट्रेन आता है ना वो भी रिलीज होता है, घुटनों का दर्द कम होता है। बहुत सारी दिक्कतें, किसी को वेरिकोज वेन्स है, लेग्स मोटी मोटी रहती है, इतनी मोटी फूली फूली नसें रहती, वो भी ठीक होंगी और फैट तो घटेगा ही घटेगा। बहुत सारी समस्याएं ठीक होती है इस तरीके की एक्सरसाइज करने से। और कितनी आसान चीज है, आप बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और जल्दी से लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ आप सबके लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।